तो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने ये जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की सारी वेबसाइट्स देखी होगी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक सबसे पहले एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। पर्सनली ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली मैं आपको हिंट के थ्रू, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो होप यू आपने मेरा थंबनेल में टाइटल देख लिया होगा। तो बेसिकली गाइस क्या होता है ना कि लाइक एसबीआई कंपनी होगी, लाइक मतलब कि एक ऐसा समझो कि गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो उनमें कभी कभार आपने देखा होगा कि एरर्स वगैरह आती है बहुत सारी, जिसमें आपको दिखता है कि समथिंग लाइक दैट्स प्लीज ट्राई अगेन। तो ये चीज़ कैसे आ रही है, हैंडल कैसे हो रहा है एरर हैंडलिंग, एंड ये चीज़ को हैंडल करने के लिए इन लोगों ने क्या लगाया है सब चीज़। तो जो एपीआई है वो फेच नहीं हो पा रही, तो एचिंग अवेट क्या वर्क कर रहा है। तो अपन लोग इन सब चीज़ों से सीखने वाले, एचिंग अवेट एंड अपन लोग पढ़ने वाले क्या, एचिंग अवेट पढ़ेंगे, एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे। बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। तो आ जाओ, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो आइयो, आ चुके अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन आज पढ़ने वाले एसिंग एंड अवेट बहुत 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 ज़्यादा आपको इजीली तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। एंड एक लाइक की एक फेस एपीआई होगी, उसको अपन कवर कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या। तो लाइक की कोई डेटा है, यूजर्स के नेम है, तो वो आ रहे हैं, लोड हो रहा है, ठीक है, एक सर्वर पर लोड हो रहा है। तो अपन हैंडल करेंगे उसमें एरर हैंडलिंग। अपन हैंडल कर रहे होंगे एसिंग एवेट के फंक्शन से कि वो जो ट्राई कैच एंड फाइनली कीवर्ड्स के थ्रू अपन पूरे पूरे डेटा को हैंडल कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो गाइस बेसिकली मैं आपको बता दूंगा ना, तो वो चीज यहाँ तक सीमित होगी ना कि लाइक आप कवर कर सकते हो, आप लॉजिक बना सकते हो खुद से कि हाँ ये चीज ऐसे वर्क करती है, ऐसे वर्क करेगी। तो आ जाओ मैं बताता हूँ कैसे क्या चीज़ वर्क करेगी। तो बेसिकली गाइस, सिंपल मेरे फोल्डर्स है एंड उसमें मेरा एक फाइल बना रखी है एसआरसी में, जिसमें मेरा एपीआई है। एंड ये एपीआई आप सोच रहे होंगे कि भैया आप दूसरा एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो हमको नहीं पता। तो आ जाओ यहाँ पे, मैं सेम एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है सिंपल सा कि फेक एपीआई। ये करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट पे जाना आपको, सिंपली क्लिक करना है पहली वेबसाइट पे। नीचे स्क्रॉल करोगे, करते रहोगे करते रहोगे, यहाँ पे रिसोर्सेस लिखा हुआ होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको अगर पोस्ट चाहिए तो पोस्ट की एपीआई कमेंट, 500 कमेंट्स आएंगे। एल्बम के साथ 100 एल्बम्स आएगी, 500 फोटोज आएंगे। टू डूज चाहिए, 200 टू डूज आएगी। ये सब डमी डेटा है। अपन को सिर्फ यूजर्स चाहिए, तो यूजर्स पे क्लिक करेंगे, ये सारे यूजर्स आ गए। यहाँ पे देखो, ये अपन ने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पे मेरा नॉर्मल डॉट जेएस है, यहाँ पे नीचे जाने के बाद सेम चीज पेस्ट करूंगा। देखो सेम ही चीज है, ऊपर भी सेम ही चीज है। तो ये डमी डेटा मैंने पहले ऑलरेडी रख रखा है, तो आप भी सेम काम करो। अब गाइस बेसिकली तीन चीज की दिक्कत है अपन को। सबसे पहले अपना डेटा क्या होगा, यूजर होगा। तो यूजर होने के बाद वो यूजर्स किस फॉर्मेट में होंगे, एरे के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले अपन वही चीज क्रिएट करेंगे जो चीज अपने रिक्वायर है। तो आ जाओ गाइस मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे यूज स्टेट स्निपेट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक डेटा मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे यूजर करोगे, सेट यूजर हो जाएगा, और ये यूजर को आप क्या करो, एरे के फॉर्मेट में, मतलब कि जो भी आपका डेटा आएगा, मतलब यूजर्स जितने भी है, वो एक एरे फॉर्मेट में आएंगे। तो ये चीज करने के बाद आपको तीन चीज रिक्वायर है। सबसे पहला अपना यूजर जो कि कंप्लीट हो गया। दूसरा आपको क्या चाहिए होगा, दूसरा आपको चाहिए होगा दूसरा, सॉरी, यहाँ पे भी सेम चीज करो आप क्या करो, यूज स्टेट स्निपेट। देखो अब दूसरा आपको क्या चाहिए होगा, जब मेरा डेटा आ रहा होगा, मतलब फेच कर रहा हो, तो अगर एरर होगी तो एरर देगा, नहीं होगी तो लोडिंग होना चाहिए। तो दूसरा आपको क्या रिक्वायर है, लोडिंग। तो सेट लोडिंग यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद आप क्या करो, लोडिंग को पहले ट्रू रखो, मतलब कि लोडिंग अभी पहले ट्रू है, ठीक है। इसकी इनिशियली वैल्यू बाद में अपन नीचे की साइड में अपन फॉल्स करने वाले हैं, जो कि फाइनली कीवर्ड के साथ अपन करने वाले हैं। तो
ये सब चीज आपको अभी समझ आएगा आगे कि क्या चीज कैसे वर्क कर रही है। यूज स्टेट स्निपेट आप वापस करना, तीन चीज की रिक्वायर है यहाँ पे। अपन को क्या रिक्वायर है? एरर, ठीक है। तो सेट एरर होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एम्प्टी रखना है, बिकॉज ये एरर एम्प्टी ही रहेगा। अपन इसकी वैल्यू के चेंजेस पे जो जो करवाना है वो नीचे करवाएंगे, ठीक है। नीचे मतलब कि नीचे कोड के नीचे, यू नो। अपन अब करते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के यहाँ आते हैं, एंड यूज इफेक्ट करने के बाद गाइस सिंपली यहाँ पे यूज इफेक्ट किया आपने, तो आप मेरे को बताओ कि इसमें एरर है कि नहीं। गाइस इसमें एरर है, डेफिनेटली एरर है, बिकॉज यहाँ पे देखो यूज इफेक्ट का सिंटेक्स ये है ही नहीं, ठीक है। तो ये है ही नहीं, ये यूज इफेक्ट का सिंटेक्स है। एंड मैं थोड़ी देर के लिए नेट बंद कर देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा। तो थोड़ी देर के लिए नेट बंद कर दिया है मैंने। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाता हूँ। एंड यूज इफेक्ट लगाने के बाद गाइस मैं थोड़ा स्पीड काम करूँगा यहाँ पे। यूज इफेक्ट फटाफट इसका सिंटेक्स बना देता हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा डेफिनेंसी एरिया आएगा, पर ओके गाइस। सिंपल सा यूज इफेक्ट आपको यहाँ पे यूज करना होगा गाइस, बता देता हूँ मैं आपको। और ये चीज क्यों करनी है आपको मैं बताता हूँ, ये हैंडल करेगा सब चीज को। अब गाइस सबसे पहले अपन एसिंग अवेट का यूज करेंगे, एंड इसमें ही एरर हैंडलिंग बताने वाला हूँ मैं। तो आ जाओ यहाँ पे, पूरा का पूरा ध्यान देना, लॉजिक की बात आने वाली है। इतना कुछ नहीं था, ये सब वेरिएबल ही था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अब आने वाला है पूरा का पूरा लॉजिक। तो यहाँ पे माथा घुसाना, एक एक कोड को समझना गाइस, मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो चीज। तो सबसे पहले अपना रिक्वायर है, जो भी अपना फंक्शंस होगा ना, वो क्या है? एसिंग एंड अवेट। तो याद रखना एसिंग एंड अवेट। तो अपन क्या करें, सिंपली एसिंग फंक्शन चाहिए अपन को, एसिंग का फंक्शन चाहिए। और फंक्शंस क्या होगा? फेच डेटा, ठीक है। फेच डेटा करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। ये अपना हो गया फंक्शंस क्लियर, ठीक है। तो गाइस आपको अगर नहीं पता हो तो मैं वापस से आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली वही चीज करनी है। यहाँ पे एसिंग लिखना है, फंक्शंस लिखना है, फंक्शंस का नाम लिखना है। एंड फंक्शंस के नाम के बाद यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना, बिकॉज यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट अभी फिलहाल के लिए मैंने नहीं दिया। तो बेसिकली अपन को डेटा फेच करवाना है एंड एरर हैंडलिंग करनी है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज लिखनी है जो कि कीवर्ड है, एंड ट्राई। ये चीज क्या करेगा मैं बताता हूँ। ट्राई में गए आप, ट्राई में जाने के बाद आपको सिंपली एक चीज करनी है, एक वेरिएबल बनाना है। कौन? सिंपल चीज है, एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ये वेरिएबल बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली अवेट। ये लिखने के बाद आपको फेच लिखना है। फेच लिखने के बाद आपने जो भी अपना जो भी डमी जो भी ये यूआरएल है, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है, आप किसी भी फाइल में रख देना। एंड वो का वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये चीज करने के बाद आओ मेरे पास, ये सब चीज होगी। ट्राई अपन ने क्या किया, एस्टिंग फंक्शन बनाया फेच डेटा के नाम से। अपन ने ट्राई लिया, ट्राई के बाद अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया रेस, रेस नाम से। एंड अवेट किया, अवेट इसलिए किया बिकॉज कि अपना जो एपीआई है वो अभी फेच हो रही है, मतलब अवेट, थोड़ी देर वेट करो। एंड उसके बाद आप इसी में ही एक चीज करो, अगर मेरा नॉट इक्वल मेरा रेस्पॉन्स है डॉट ओके, तो एक एरर थ्रो करवाओ। मतलब कि अगर मेरा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, एक एरर दे सकते हो, थ्रो न्यू एरर, जो कि आप दे सकते हो यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो न्यू, फिर एरर। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक एरर दे सकते हो। एरर होगा फेल टू फेच, लिख सकते हो फेल टू फेच। ये होने के बाद देखो गाइस कितना करना है आपको, सिंपल काम किया है मैंने। कुछ भी यहाँ पे मैंने, मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। देखो सिंपल सा बना क्या किया है, एसिंग अवेट फंक्शन बनाया जिसमें मैंने ट्राई यूज किया। ट्राई मतलब कि ये चेक करेगा कि मेरा जो डेटा है वो फेच हो रहा है, ठीक है। फिलहाल मेरा डेटा ये एपी एक मैंने रेस्पॉन्स में डाल रखा है, मतलब एक वेरिएबल है। अब उसमें अपन चेक करवा रहे हैं कि इफ मेरा नॉट इक्वल रेस्पॉन्ड डॉट ओके, मतलब कि मेरा जो ये एपीआई है ये कॉल हो रहा है। तो ये अगर मेरा
आ नहीं रहा है, मतलब जो डेटा है मेरा वो आ नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो आप क्या करो, थ्रो न्यू एरर बताओ, मतलब कि फेल टू फेच, ये एरर थ्रो करो आप। बट मेरा डेटा अगर आ रहा है, ठीक है, मतलब मेरा डेटा आ रहा है, तो आप क्या करो, न्यू डेटा में इसको क्या करो, आप उसमें अवेट करवाओ, सॉरी गाइस, अवेट करवाओ, एंड उसको क्या करो आप, रेस्पॉन्स डॉट जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ओके, ये चीज करने के बाद, अब ये चीज का मतलब क्या, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा यहाँ पे कि ये भैया आपने क्या किया यहाँ पे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया यहाँ से यहाँ तक। तो देखो होता क्या है गाइस, देखो ये चीज क्या कर रही है कि ये सिर्फ अपनी एपीआई कॉलिंग पे मतलब रन कर रही है ये सर्वर पे कि हाँ मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं। बट ये क्या करता है, कभी कुछ गड़बड़ होगी तो ये चेक करेगा, इफ रेस्पॉन्स डॉट ओके मतलब नॉट इक्वल है, मतलब रेस्पॉन्स मेरा ओके नहीं है, तो ये एरर थ्रो करवा दो मेरे को, फेल टू फेच। तो ये इसमें ही अपन ने किया है, बिकॉज कभी भी एपीए में, ये देखो जे में इसको हटा दूँ तो ये एरर फेच करेगा, तो ये आ जाएगा फेल टू फेच, और ये मैं करके दिखाऊंगा आगे आपको कैसे वर्क करेगा। तो देखो, फिर उसके बाद देखो एक इफ होता है एक एल्स होता है, आपने पढ़ा होगा। तो उस चीज में क्या करते हैं अपन, इफ में अगर आप वैल्यू ट्रू होती है, एल्स में फॉल्स होती है, जो आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मेरा डेटा सही है, ठीक है, तो मेरा डेटा सही है, तो डेटा को रेस्पॉन्स डॉट जेसन फॉरवर्ड, मतलब कि जो भी मेरा डेटा है, ठीक है, तो डेटा वो ऐसे नेम, नेम के बाद जो भी मेरा कॉलम्स के बाद आगे मेरा नेम, ऐसे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दो। एंड उसके बाद आप क्या करो, मेरे जो सेट यूजर्स है ना, मेरे जो देखो सेट यूजर है, ठीक है, मेरा जो सेट यूजर है उसमें मेरे डेटा वो कन्वर्ट कर दो, ये चीज कर दो आप। एंड उसके बाद आप क्या करो, नीचे आओ, एंड नीचे आने के बाद आपको एक सिंपल सा चीज करना है जो कि है कैच, ठीक है। अब कैच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको प्रॉपरली दिमाग से काम करना है, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी, एंड हो जाएगा गाइस आपका पूरा का पूरा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी अपना एपीआई वीपीआई सब कुछ पूरे एरर थ्रो कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, सेट मेरा जो एरर है, ठीक है, एरर, ठीक है, इसमें आप क्या करो, इसमें इसमें आपको एक चीज की रिक्वायर है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एरर डॉट मैसेज, मैसेज, ठीक है। ये चीज करने के बाद आपको यहाँ पे बंद करना है। देखो गाइस, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है अपन ने, कैच के अंदर अपन को क्या करना है, एक सिंपल सी चीज करनी है, जो कि है यहाँ पे आप कैच के अंदर क्या करोगे, एरर, ठीक है, आप यहाँ पे एरर दोगे, ठीक है, कि कैच मेरा एरर है, ठीक है। अब एरर में जो भी सेट मेरा एरर में जो भी मैसेज आएगा वो एरर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको गाइस क्या करना है, अब पूरा प्रॉपर ध्यान देना गाइस, आपको यहाँ पे सिंपल सा एक काम करना है, बेसिक काम है, जिसका नाम है फाइनली। फाइनली के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी मेरा लोडिंग है उसको पॉज कर देना है। यहाँ पे जो मेरी वैल्यू ट्रू थी, यहाँ पे आप क्या करो, सेट मेरा लोडिंग है, इसको आप क्या करो, फॉल्स कर दो, मतलब कि मेरा डेटा प्रॉपरली ठीक है, मतलब मेरा डेटा जो है ना पूरा हैंडल हो चुका है, एरर भी हैंडलिंग हो चुकी है यहाँ पे, और अपन ने फेच भी करवा दिया है, और प्रॉपर मेरा डेटा पूरा का पूरा सही है, मतलब सही आ रहा है पूरा। तो आप क्या करो, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दो, मतलब कि वो लोडिंग जो आ रहा होगा ना सिंबल, लाइक मतलब कि अपन ने जो टेक्स्ट लिखा होगा लोडिंग करके, वो हट जाएगा तुरंत ही, एंड मेरा डेटा जो भी होगा वो अभी मैप करवाएंगे अपन, उसमें आ जाएगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब चीज होने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये जो दो है ना गाइस, ये दो पूरे के पूरे यहाँ पे एंड हो रहा है कोड अपना, एंड होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा एक करना है फेच, आपको यहाँ पे क्या करना है, फेच, और अपना क्या था, डेटा, ठीक है। फेच डेटा के नाम से अपना जो फंक्शन था इसको कॉल करवाया है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा बेसिक काम करना है, इफ में आपको क्या करना है, लोडिंग अगर मेरा ट्रू है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रिटर्न करवाना है गाइस, रिटर्न, रिटर्न करवा दो आप यहाँ पे,
H1 करवाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, लोडिंग। ठीक है, ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है आपको, यहाँ पे इफ, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, एरर के लिए करना है। तो इफ एरर मेरा है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है, H1 करना है यहाँ पे भी। ठीक है, H1 करने के बाद आपका जो भी एरर है, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, बहुत खतरनाक चीज है यहाँ पे जो मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर, जो भी मेरे यूजर्स है उनकी लिस्ट आ जाए यहाँ पे, सारी की सारी, वो जो फेच होके आ रही होगी। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट का लॉजिक यूज करना होगा। एंड लॉजिक क्या है गाइस, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, ऊपर जाओ एंड जो वेरिएबल दिया है ना आपने, यूजर, ठीक है, ये यूजर आपको यहाँ पे लिखना है, यूजर। फिर उसके बाद आप क्या करो, मैप करवाओ। मैप क्या होता है मैं बताता हूँ। मैप करवाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट देना है जो कि नाम है मेरा यूजर्स। और यूजर्स क्या करेगा, ये काम करेगा इस पे, मैं बताता हूँ। और सॉरी, यूजर क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो H1 मैंने ले लिया, सॉरी गाइस, H1 मैंने ले लिया। ठीक है, H1 लेने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली दो चीज की रिक्वायर है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चीज करूंगा जिसका नाम है, यहाँ पे मेरे, यहाँ पे मैंने जो आर्ग्यूमेंट लिया ना उसका नाम लिखना है यूजर्स डॉट। एंड उसके बाद अपन को क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो यूजर का सबसे पहले तो मेरा नेम आना चाहिए। ठीक है, नेम आ गया। और यहाँ पे एक चीज, वैल्यू, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में जो भी अपन वैल्यू देंगे ना, नहीं तो जो भी अपने ब्राउजर्स में एरर आएगी वो आएगी चाइल्ड एरर। ठीक है, तो अपन को की देना रिक्वायर है। की में क्या करेंगे, आईडी डॉट, सॉरी, यूजर्स की आईडी चाहिए ना, यूजर्स डॉट आईडी। ठीक है गाइस, ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं अपन, सॉरी फॉर, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर रहे हैं अपन। ओके, तो ये चीज होने के बाद आपको क्या करना है गाइस, सिंपल सा बेसिक काम करना है आपको। एक और चीज की रिक्वायर है, देखो यूजर की आईडी आ गई। ठीक है, आईडी के बाद आपको यूजर डॉट नेम लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक बेसिक काम करना है। सॉरी, इसको रिमूव करते हैं एंड इसको भी रिमूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरर की चीज का आ रहा है। तो भाइयों ये एरर की चीज की आ रही है यार, अपन ने सब कुछ सही कर रखा है। ओके, यूज इफेक्ट यूज स्टेट अभी मैंने ऐड किया गाइस, फिलहाल थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐड किया है, आप भी कर देना। एंड अपन वापिस से चेक करेंगे एरर की। देखो गाइस, रियल टाइम जो भी आप चीज करते हो प्रोजेक्ट में, ऐसे चीज को आप एक एक चीज को समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपका बग फिक्सर एंड एरर सॉल्वर बहुत तगड़े लेवल के हो सकते हो। तो ये चीज आप ट्राई करो खुद से। एंड ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे मैं फटाफट से एरर सॉल्व कर सकता हूँ। ये देखो गाइस, तो मैंने बोला था ना कहीं अपन गड़बड़ गड़बड़ कर ही रहे, एरर लिखना था यहाँ पे। तो ये चीज़ आप गड़बड़ मत करना गाइस। एंड यहाँ पर भी अपन ने एक चीज़ की गलती कर दी, देखो यहाँ पे अपन को ये चीज़ नहीं करनी थी। एंड रिटर्न का ये चीज़ अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है गाइस। तो रिटर्न को अपन कंप्लीट करते हैं एंड यहाँ पे अपना जो भी फाइनली का जो भी अपना ये खत्म हो रहा है ना, ये वाली चीज, इसको अपन यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है एंड इससे एरर नहीं आएगी। तो अब फॉर्मेट करते हैं अपन डॉक्यूमेंट को। एंड अब अपन चलते हैं ब्राउजर पे। एंड देखो मेरा डेटा आ चुका है, देखो लोडिंग हो रहा है, मेरा डेटा आ चुका है, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। थोड़ा बहुत अच्छा करते हैं अपन इसको।
तो देखो यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे H1 करता हूँ मैं, ऑटोमेटिकली H1 हो गया, ठीक है, ओके। तो यूजर लिस्ट बड़ी दिखनी चाहिए मेरे को, ओके। यूजर लिस्ट बड़ी दिख गई है, बट दिक्कत यहाँ पे आ गई। ओके, यहाँ पे गया मैं, सारे नेम मेरे को, ओके, चलो ठीक है गाइस। चलो ये मेरा डेटा हैंडल भी हो चुका है एंड एरर भी सॉल्व कर चुके हैं अपन। तो मैं आपको वापस से एक बार के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगी, आप याद रखना। ये चीज़ मैंने अभी इंपोर्ट की है, इससे मेरा एरर सॉल्व हो चुका है। यूज इफेक्ट, यूज स्टेट अपन ने पूरा प्रॉपर कर दिया है इंपोर्ट, एंड उसके बाद अपन को तीन चीज़ की रिक्वायर थी, वो आपको मैंने प्रॉपर समझा दी है। बस यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ लॉजिक की बात। यूज इफेक्ट ने अपन को यूज किया है, यूज इफेक्ट को, जिसमें अपन ने एसिंक फंक्शंस लिया है फेच डेटा के नाम से। अपन इसको कॉल भी करवाएंगे बाद में। अपन ने ट्राई लिया, ट्राई कीवर्ड के साथ अपन ने एक वेरिएबल बनाया रेस्ट नाम से, मतलब रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये अवेट अपन ने इसलिए यूज किया कि ये वेट करेगा फेच, एपीआई अपनी जो फेच होगी, जो यूजर्स की एपीआई है वो फेच हो रही है फिलहाल। तो ये चीज को अपन हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे एरर के थ्रू। तो ये एरर हैंडल कर रहे हैं अपन। इफ मेरा नॉट इक्वल रेस्पॉन्स डॉट ओके है गाइस, तो मेरे को थ्रो न्यू एरर दे दो फेल टू फेच, ओके। तो ये चीज अपन ने ट्राई की यहाँ पे, ये चीज अपन ने यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है, ओके। बेसिक काम किया अपन ने यहाँ पे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अपन ने क्या बोला है कि फॉल्स, मतलब कि फॉल्स बोले तो लाइक आपने इफ और एल्स सुना होगा ना, तो एल्स की वैल्यू जो होती है, इफ अगर ट्रू नहीं होती फॉल्स की वैल्यू आ जाती है। सेम वर्क यहाँ पे करना है। कॉन्स्ट डेटा नाम से अपन ने एक वेरिएबल बनाया, अवेट किया, मतलब वेट करो रेस्पॉन्ड डॉट जेसन फॉर्मेट में दे दो, ये अगर आपका पूरा का पूरा सही है तो, मतलब कि डेटा फेच हो रहा है सही तरीके से, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी बता देता हूँ ये चीज कैसे वर्क करता है, फेल टू फेच, ठीक है। अब गाइस मैं जे हटा देता हूँ, ये जे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं ब्राउजर्स पे जाऊंगा, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखना गाइस फेल टू फेच, ठीक है। ये एरर हैंडल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज मैंने यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये चीज एरर हैंडलिंग के थ्रू हो रही है। तो कॉस्ट डेटा नाम से अवेट रिस्पॉन्ड और जेसन फॉरवर्ड में अपन ने ले लिया डेटा को, एंड वही का वही डेटा अपन यूजर्स में शो करवाएंगे, जो कि डेटा अपना अभी एरे फॉरवर्ड में ना, एरे के फॉरवर्ड में ही आएगा सारा का सारा डेटा, जो भी अपने यूजर्स है, ठीक है, वो एरे फॉरवर्ड में ही आएंगे। फिर अपन ने कैच करवाया, कैच क्या करेगा गाइस, जो भी अपनी एरर है उसको एक मैसेज दे दो कि मेरे सेट एरर में एक मैसेज रहेगा, इसमें मेरा एक मैसेज गया है, ठीक है, सेट एरर में। एंड उसके बाद फाइनली कीवर्ड क्या करेगा, ये जो अपना लोडिंग है वो फॉल्स कर देगा, मतलब कि लाइक मैंने अभी यहाँ पे जे को हटा के यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा था तो फेल टू फेच आ रहा था, देखो रिफ्रेश करने के बाद भी मेरे को फेल टू फेच ही मिल रहा था। बट क्या करता हूँ, सडनली मैं यहाँ पे जे कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं आने के बाद आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये देखो जो भी मेरी लिस्ट है ये आ चुकी है। तो फाइनली कीवर्ड क्या कर रहा है, ये लोडिंग को फॉल्स कर रहा है। देखो गाइस, एक एक थोड़ी देर के लिए लोडिंग दिखेगा आपको, देखो थोड़ी देर के लिए लोडिंग दिख रहा है ना गाइस, लोडिंग दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, वो रिमूव होते जा रहा है एक सेकंड के लिए। तो ये चीज यहाँ पे फॉल्स हो गई और वो डेटा मेरे को मिल रहा है। फिर उसके बाद अपन ने क्या करा है, अपना जो भी फंक्शन है उसको कॉल करवा दिया एंड में यहाँ पे, एंड उसके बाद अपन क्या करें, फेल टू फेच, यहाँ पे अपन ने, सॉरी गाइस, ओके। तो यहाँ पे अपन ने ये फंक्शंस को कॉल कर दिया। अब गाइस क्या कर रहे हैं अपन, लॉजिक खत्म हो गया है। अब अपना आता है मेन लॉजिक, जो कि स्क्रीन पे जो भी शो करवाना है उसका। तो देखो इफ लोडिंग मेरा ट्रू है, आप क्या करो, लोडिंग बताओ, ठीक है। यूजर को अच्छा दिखना चाहिए, लोडिंग अच्छा, लोडिंग हो रहा है, हाँ मेरे यूजर्स आ रहे, ओके, फेच होके आ रहे। बट यूजर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, इफ एरर, एरर मतलब यार कुछ होने वाला है। तो देखो करके देखते हैं, एल को हटाते हैं, यहाँ पे यूजर्स को चौंकाते हैं, यहाँ पे देखो लोडिंग फेस टू फेल, फेल टू फेच, ओके गाइस। यहाँ पे यूजर यूजर कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये चीज कैसे हो गया मेरे साथ। बट क्या होता है ना कि ये जो मेरा इफ है ना, ये क्या काम कर रहा है, लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर को देखो खुश करते हैं, वो लोडिंग हो रहा है, यार मेरा डेटा आ गया ये।
तो ये चीज अपन दोनों चीज को अपन ने यहाँ पे हैंडल कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन नीचे आते हैं, यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया, मैप फंक्शन यूज किया है, उसमें आर्ग्यूमेंट यूजर्स दे रखा है, यूजर मेरा वेरिएबल था, उसको मैप करवाना है, क्योंकि अपना डेटा फॉर्मेट में आएगा आईडी वाइज, पहली आईडी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आएगा, ठीक है। तो 20 डेटा से अपने पास टोटल, तो गिनते हैं अपन के पास 20 डेटा है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 डेटा है अपने पास। तो 20 डेटा क्यों नहीं आए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सर्वर्स पे डेटा अपन को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को फिलहाल के लिए 20 डेटा दिख रखे हैं, यहाँ पे देखो 10 डेटा है फिलहाल, और अपन को यहाँ पे कितने दे रखे थे, देखो 10 यूजर्स ही है, सॉरी गाइस, इट्स माय फॉल्ट। तो समझ सकते हो गाइस, यू नो। तो देखो गाइस, यहाँ पे 10 डेटा अपने पास आ चुके हैं, एंड ये जो की है इसकी आईडी, यूनिक आईडी, देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना की को, तो देखो एक डेटा आएगा, बट सिंपल सा एक एरर आएगा, देखना, ये देखो मेरा डेटा आ रहा है, बट ब्राउजर्स में मेरे एरर आई, सिंपल सी, ये देखो एरर आ रही है। ये एरर क्या आ रही है, कैन नॉट अर्नेस्ट, देखो यहाँ पे चलते हैं, ये क्या बोला, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, मतलब कि आपको यहाँ पे की देना यूनिक, ठीक, यहाँ पे यूनिक की देना कंपलसरी है गाइस। तो अपने यूजर्स में आप आईडी कर दो, एंड ये जो की है इसके बाद आपकी जो भी है ना एरर, वो सब सॉल्व हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको बता देता हूँ रिफ्रेश करके भी गाइस, देखो कैन नॉट बी नेस्टेड H1 C4 स्टैक, ओके। तो ये क्या एरर बता रहे हैं, स्कीमर कैन नॉट बी चाइल्ड टू H2 बिकॉज, ओके। तो एक बार और रिफ्रेश करते हैं, कैन नॉट बी, अच्छा ओके। तो गाइस ये बोल रहा है कि H2 में आप की वैल्यू पेयर में नहीं रख सकते, तो आप क्या करो, लीव करो, एंड यहाँ पे आप क्या करो, इसको रिफ्रेश करो, देन गाइस बूम, एरर अपनी सॉल्व हो चुकी है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार क्या हो चुका है, अपने जो भी डेटा का, वो यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ भी हो चुका है यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा डेटा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो ये चीज आपको याद रखनी है कि डीम में अपन ने की रखा है, एंड उसकी जो भी आईडी है वो यूनिक है, चाहे इसमें एरर आएगी। तो ये प्रोडक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे फिलहाल अपन CSS यूज नहीं कर रहे, तो आपको अच्छा दिखने के लिए H1 यूज कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल ये क्या, बेसिकली अच्छा दिखेगा, थोड़ा स्पेसिंग में आएगा, ठीक है, डेटा। तो ये चीज़ है गाइस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एसिंग अपडेट आपने अच्छे से समझा हो, एंड क्लियरली आपने एरर हैंडलिंग भी समझी हो, यहाँ पे सॉरी गाइस फॉर द एरर। तो ये चीज एरर मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि आपके माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि बस खाली मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एंड वो का वो आप कोड कर रहे हो एंड कुछ भी नहीं समझ रहे। मैं आपके लॉजिक एंड मेंटली आपको पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी में बैठे हो, ठीक है, तो किसी कंपनी में क्रैक कर रहे हो किसी भी इंटरव्यू में, तो एसिंग अवेट एंड एरर हैंडलिंग में आप कभी भी यहाँ पे, मतलब कि लाइक आप बैठे हो तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि यार मेरे को ये चीज नहीं आ रही, या मैं खुद से नहीं सोच पा रहा, ये चीज को मैंने प्रॉपरली आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। कोडीएक्स DSA 28 को सब्सक्राइब करते जाना गाइस फटाफट से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।